नमस्कार, जय जवान जय किसान न्यूज 24 में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। जिला फर्रुखाबाद से नए चयनित नगर पंचायत संकिसा बसंतपुर से आम आदमी पार्टी से चेयरमैन महिला प्रत्याशी धन देवी की प्रतिनिधि राहुल कुमार पंकज कुमार से संपादक कुमार गौरव की खास मुलाकात। धन देवी का चुनाव चिन्ह झाड़ू है। धन देवी ने सभी नगर पंचायत वासियों से वोट देने की अपील की है। राहुल कुमार ने कहा कि चुनाव जीतने के बाद सबसे पहले शिक्षा, स्वास्थ्य, विकास पर काम करेंगे। राहुल ने कहा कि चुनाव जीतने के बाद नगर पंचायत संकिसा बसंतपुर को बनाएंगे भ्रष्टाचार मुक्त नगर पंचायत। पात्र व्यक्ति को देंगे हर सरकारी योजनाओं का लाभ। देखिए जिला फर्रुखाबाद से संपादक कुमार गौरव के साथ रोहित की एक खास रिपोर्ट। मैं इस समय जिला फर्रुखाबाद की नई चयनित नगर पंचायत संकिसा अभी जहाँ बैठा हूँ, हमारे साथ बात करने के लिए उपस्थित है निकाय चुनाव में आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी धन देवी के प्रतिनिधि डॉक्टर राहुल कुमार जी, पंकज कुमार जी। क्योंकि 2011 में जन आंदोलन से उपजी आम आदमी पार्टी, जिसने 3 बार दिल्ली में सरकार बनाई, उसके बाद पंजाब में मुख्य विपक्ष की भूमिका में रही, फिर इस बार मैंडेट जनता ने दिया, इस बार उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव में ताल ठोक रहे हैं। बात करने को और जानने का प्रयास करता हूं कि किस तरीके की तैयारियां चल रही हैं, जनता का कैसा समर्थन मिल रहा है। क्योंकि आम आदमी पार्टी की अगर बात करूं तो एक ईमानदारी की मिसाल दी जा सकती है, और दिल्ली का शिक्षा और स्वास्थ्य का मॉडल जो कि मैंने स्वयं देखा है जाके, उसकी भी एक मिसाल दी जा सकती है। जानने का प्रयास करता हूँ किस मुद्दे के साथ नगर पंचायत में भ्रमण कर रहे हैं, क्या मुद्दे हैं चुनावी और किस तरीके की तैयारियां चल रही हैं। सबसे पहले तो आपका स्वागत है। धन्यवाद सर। निकाय चुनाव की तैयारियां किस तरीके की चल रही हैं, जनता का कैसा समर्थन मिल रहा है? तैयारियां बहुत अच्छी चल रही हैं और जनता बहुत खुश है। आम आदमी पार्टी का जब से यहाँ पे प्रचार प्रसार हुआ है तब से बहुत खुश है जनता, और ये सोच रही है कि मैं एक अरविंद केजरीवाल की पार्टी से जो लोगों का प्रतिनिधित्व मिला है मैं उसका समर्थन करूंगा। और जनता पूरी तरीके से खुश है, युवा खुश है, महिलाएं खुश हैं कि जो सुविधाएं दिल्ली में चल रही हैं, आज कोई ऐसा यहाँ पर व्यक्ति नहीं है जिसका परिजन दिल्ली में है नहीं। वो दिल्ली की सुविधाओं को सीधा संकिसा से जोड़ रहा है और कह रहा है कि ईमानदारी की पार्टी है और ईमानदार लोग हैं, हम लोगों की भी छवि ईमानदारी के साथ ही है। तो इस प्रकार से बहुत अच्छा समर्थन है। क्या मुद्दे रहने वाले हैं इस बार नगर निकाय, क्योंकि नई चयनित नगर पंचायत? ये मुद्दों की बात तो मैं अदर पार्टियों को करें तो कोई मुद्दा ही नहीं है, लेकिन अगर आप हमारी बात करें तो मैंने बहुत से मुद्दे निकाले हुए हैं। आम जनता के लिए मैंने बहुत सी योजनाएं निकाली हुई हैं, मैंने वादे किए हैं और मैंने लिखित वादा किया है। मैंने कुछ कार्ड भी इशू किए हैं जनता के लिए। मैं कह रहा हूं कि आप जिसको भी वोट करें, जिस ईमानदार प्रत्याशी को वोट करें, उससे ये पूछ लें कि आप करने वाले क्या हैं। मैं लिख करके दे रहा हूं कि पार्टी की तरफ से जो निर्देश आए हैं कि समस्त युवाओं को, समस्त छात्रों को सुविधाएं देना, इसमें मैंने कुछ स्थानीय स्तर पे लागू किया है कि 9 से 12 तक के बच्चों को मैं ट्यूशन फ्री दिलवाऊंगा, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ हो। यहाँ तक कि गरीब जनता है, जो हमारे यहाँ की जनता के जो बच्चे हैं वो पैसे वाले लोगों के पास पढ़ाई करने नहीं पहुँच पाते हैं क्योंकि वहाँ पर फीस हावी है। मैं उनकी फीस को वहन करने के लिए मैंने ये वादा किया है कि इंटरमीडिएट तक कोई भी बच्चा ऐसा नहीं बचेगा जिसको ट्यूशन नहीं मिले और शिक्षा नहीं मिले। एक सवाल आपसे भी है, क्योंकि आप दोनों लोग प्रतिनिधि हैं, आपकी माता जी निकाय चुनाव में आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार हैं। जनता में जब जाते हैं तो किस तरीके का सहयोग? जी, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद साहब। जनता इसमें पूरी तरीके से परेशान है। जब मैं गांव में जाता हूं तो गलियां बदहाल है, जल भराव है। यहाँ पे साहब दलाली अपने चरम पे है। अभी हम जब गांव में भ्रमण करने गए तो लोगों ने मुझे बताया, इस प्रकार से भ्रमित किया गया जनता को कि आप 500 रुपए दे दीजिएगा, 1000 रुपए दे दीजिएगा, आपका आवास आ जाएगा। बेचारी गरीब जनता जिसको कुछ नहीं पता है, उनसे इस प्रकार के ठगा जा रहा है। और साहब हमारी पार्टी का एक ही सिद्धांत है, पूरी ईमानदारी के साथ काम करना, शिक्षा और स्वास्थ्य पे काम करना। हम उनके अधिकार को बिल्कुल फ्री दिलाएंगे साहब, किसी पे कोई पैसा नहीं होगा। यदि हम यहाँ जीतते हैं साहब तो आवास बिल्कुल फ्री होंगे। और साहब यहाँ पे एक बहुत बड़ा खेल होने वाला है। कई लोग, कई दलाल मिलकर के यहाँ पे लड़ रहे हैं, एक संगठन बनाए हुए हैं कि मुझको किसी भी व्यक्तिगत पार्टी को जिताना है। साहब उनके उन मुद्दों को मैं नहीं चलने दूंगा। मैं जनता के बीच जाऊंगा, पूरी ईमानदारी के साथ काम करेंगे। यहाँ पे जो भी जनता के लिए सुविधाएं आएंगी उनको निःशुल्क देंगे साहब।
ये निःशुल्क देने का मेरा काम है, यहाँ से दलाली खत्म करने का काम है साहब। और खास तौर से साहब जो हमारी पार्टी का काम होता है वो शिक्षा पे होता है। दिल्ली की तर्ज पे जो हमारी नगर पंचायत के अंदर सरकारी विद्यालय आ रहे हैं उनको हाईटेक किया जाएगा। और मेरा पूरी ये व्यवस्था पूरी ये कोशिश रहेगी कि सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं, जिससे चोरी चपारी और दलालों का मतलब यानी कि खेल खत्म हो। तो मेरा यही एक उद्देश्य है, जनता से कहने का, आप समझदार बनिएगा और आम आदमी को वोट करिएगा, जो आपके सारे अधिकार पूरी ईमानदारी के साथ दिलाएंगे। जो आपका अब तक शोषण और हनन हुआ है साहब, काम कोई हुआ ही नहीं है। मैं चाहते हैं साहब आवास उनको मिले जिनके मकान थे, और जिनके मकान नहीं थे उनको बेचारों को आज भी झोपड़ियों में रह रहे हैं, उनकी गलियों में जल भराव है। और खास तौर से साहब जो दलित वर्ग की कॉलोनियां हैं, जो उनके मोहल्ले हैं, उनका तो और बदहाल है साहब। तो इन चीजों को मुझे खत्म करना है, यहाँ पे भ्रष्टाचार को खत्म करना है, और जो जनता को उनका पूरा अधिकार नहीं मिल पाता है, जो उनको उनके अधिकार जो आते हैं वो नहीं मिल पाते, पूरी ईमानदारी के साथ बनाना है। और फ्री ऑफ कॉस्ट, यहाँ से किसी पे एक पैसा नहीं लगेगा। यदि हम बनते हैं तो पूरी ईमानदारी घर घर जाके। और एक साहब मैंने डोर टू डोर कैंपेन किया है, मुझे इस नगर पंचायत में एक एक घर के बारे में जानकारी है, कौन कितनी समस्या में है, उनकी समस्याओं को खत्म करना है साहब। यही मेरा मूल उद्देश्य है। और अच्छा, एक सवाल है आपसे, चूंकि सत्तारूढ़ पार्टी है, पिछले 6 साल से प्रदेश में सरकार है, 8 साल से 9 साल से केंद्र में सरकार है, उनके जो प्रत्याशी हैं वो कहते हैं कि केंद्र में भी हमारी सरकार, प्रदेश में भी हमारी सरकार, आप नगर पंचायत में बनवा दीजिए, हम 3 गुना विकास। ऐसा साहब कुछ नहीं है। ये वही सरकार है जो 350 का सिलेंडर आज 1150 का पहुंच गया, 60 रुपए वाली पेट्रोल 100 पे पहुंच गई, 1000 रुपए वाली खाद की बोरी 2000 पे पहुंच गई। यही तो हम लोगों ने देखा था, यही हम लोग सोच के आए थे कि 350 का सिलेंडर 250 का मिलेगा साहब। 50 किलो वजन मिलता आज यूरिया में जो 50 किलो मिलता था और 250 रुपए की थी, आज साहब 350 की हो गई है, 5 किलो वजन कम हो गया है। तो अब इनके झूठे वादे तो चलने वाले नहीं है। जनता जान गई है, जनता समझ गई है। आज जनता को उम्मीद है सिर्फ आम आदमी पार्टी से। आज जनता निराश है और उसकी सिर्फ कोई उम्मीद बची है तो वो सिर्फ आम आदमी पार्टी है, जो उनकी सारी उम्मीदों को पूरा करेगी, उनके अधिकार को दिलाएगी। और यहाँ पे मेरा जो संबंध है, ये लोग कहते हैं कि हम तो जीत गए, अरे मैं जनता से जाता हूँ, मेरा संबंध जनता से है और जनता हमको वोट करेगी और मैं बहुत भारी बहुमत से जीतने वाला हूँ। बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार क्या करेंगे? आम आदमी पार्टी की सरकार, जो अभी तक आपने जीएसटी में देखा, पूरे देश से जीएसटी वसूली गई, महंगाई कैसे बनी? मैं देख रहा हूँ पिछले समय में जब जीएसटी वसूली नहीं गई थी उसमें चीजें सस्ती थी। आज एक एक व्यक्ति, एक पेन से लेकर के, एक भोजन से लेकर के, आप जिन गाड़ियों में जाते हैं, आप जो माइक पकड़े हैं, मैं जो मोबाइल रखता हूँ, हर चीज पे जीएसटी वसूली जा रही है। फिर सरकार को, जनता को सुविधा देने में क्या समस्या हो रही है? अच्छा, मैं एक चीज, आज जब आप महंगाई की बात करें, मैं एक चीज आपसे जानना चाह रहा हूँ कि हिंदुस्तान में ऐसा क्या डेवलपमेंट हुआ कि सारी महंगाई 3 गुनी हो गई? ये तो अर्थशास्त्री बताएंगे कि क्या डेवलपमेंट हुआ है, और ये अन्य पार्टियों वाले बताएंगे। मैंने क्या किया है? हमारी सरकार दिल्ली में चल रही है, आप दिल्ली का बजट मुनाफे में जा रहा है, पंजाब में जो घाटे में था बजट वो भी मुनाफे में आ रहा है धीरे धीरे करके। और एक संकेसा में मौका मिला तो संकेसा का ऐसा विकास करूंगा। क्या अभी तक ऐसा नहीं है कि संकेसा में जनता की समस्याओं का निदान करने के लिए प्रतिनिधि नहीं थे? लोगों ने प्रधान को चुना, लोगों ने बीडीसी को चुना, लोगों ने विधायक को चुना, लोगों ने सांसद को चुना, लोगों ने जिला पंचायत सदस्य को चुना, लोगों ने जिला पंचायत अध्यक्ष को चुना। आखिर इतनी सीढ़ियों के बाद विकास नहीं हो सका और हमारे लिए विकास की चीजें चुन चुन कर निकल के आ रही हैं। तो ऐसा क्या विकास हुआ है, ये आप सत्तारूढ़ पार्टियों से पूछें, लेकिन मुझे क्या करना है, मैंने इन सारी चीजों की छानबीन की है और उसके आधार पर मैं काम करूंगा। जी, क्या कहना चाह रहे हैं? जो आपने कहा विकास, मुझे तो एक ही लगता है कि विकास तो इस पार्टी में एक ही आदमी का हो रहा है, अडानी का। सारा सब कुछ स्टील दे दिया, सीमेंट दे दिया, सड़क दे दिया, जहाज दे दिया, एयरपोर्ट दे दिया, सी पोर्ट दे दिया, कोल दे दिया। तो साहब आम जनता का विकास कैसे होगा? यदि सरकार सबके हित की बात करती है तो ये सबको मिलनी चाहिए थी सुविधाएं, सबको बिजनेस करने का अधिकार था, सब धंधे चला सकते थे, तो ये महंगाई कम होती। ऐसी आपने अडानी का नाम ले दिया, डर नहीं लगता? मनीष सिसोदिया चले गए, सतेंद्र जैन है, राहुल गांधी की सदस्यता चलेगी, आपने फिर अडानी का नाम ले दिया। हम लोग क्रांतिकारी है सर, जो मुद्दे आएंगे उनको तो उठाएंगे, उनके साथ में जो भी हो उसको झेलेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्रांतिकारी का मतलब ही है हम लोग जेल जाने के लिए तैयार हैं, जो भी हो। लेकिन बट
गलत काम नहीं होने देंगे, ईमानदारी के साथ काम करेंगे, जनता के मुद्दे उठाएंगे और जनता के हित की बात करेंगे। विपक्ष का होना जरूरी है। आखिरी सवाल आपसे, जनता से नगर पंचायत की जनता से क्या अपील है? अपील ये है कि दलालों के बहकावे में ना आए, ठेकेदारों के बहकावे में ना आए और अपने वोट की कीमत समझें। आपका वोट ही देश चलाता है। जब से देश आजाद हुआ है तब से लेकर के आज तक जनता के वोट को ठेकेदारों ने दिलाया है। मैं घर घर जाकर समझाता हूँ, एक एक घर को 5-5 से 10-10 मिनट तक समझाता हूँ कि वोट जहां करना है वहां करिएगा, लेकिन आपका अधिकार ये है और आपके वोट की ताकत ये है कि देश को हिला देती है। एक वोट की ही ताकत थी जो कोविड के समय में पूरे देश में लॉकडाउन लगा था, एक वोट की ताकत थी, वरना ये जनता के लोग कभी नहीं रूल को फॉलो कर पाते। जब संसद में पारित हो गया कोई कानून तो लॉकडाउन लगा दिया गया। तो मैंने कहा आप अपने वोट की ताकत पहचाने, शिक्षित बने। जब आपका बच्चा शिक्षित होगा तो गलत होने वाले पर सवाल करेगा। सीधा हमारा फोकस शिक्षा पर है। रही बात सत्तारूढ़ की, आपने कहा अडानी के नाम से डर नहीं लगता है, तो मैं कहना चाहूंगा कि विपक्ष का होना जरूरी है। विपक्ष तो कांग्रेस के सरकार में भी हुआ करता था, विपक्ष और भी सरकारें आई उनके साथ भी हुआ करता था। क्या विपक्ष के साथ ऐसा रवैया अपनाया जाता था जो आज रवैया अपनाया जा रहा है? मैं इस चीज की निंदा करता हूं कि विपक्ष को बोलने दीजिए। विपक्ष भी समाज की सेवा करता है। विपक्ष दुश्मन नहीं है समाज का, ना ही सत्ता का दुश्मन है। विपक्ष उन चीजों को ढूंढ करके लाता है जिनसे सत्ता की चमक बढ़ेगी। मेरे सामने अगर विपक्ष हमारी कमियों को देता है तो मैं विपक्ष को धन्यवाद देता हूं कि मुझे मौका दिया है। विपक्ष ने याद दिलाया है कि किन कमियों को मैंने भूला है, उन कमियों को सुधार करने का मौका है। विपक्ष दुश्मन नहीं है। मैं सत्तारूढ़ पार्टियों से निवेदन करना चाहूंगा और एक सीख देना चाहूंगा कि साहब ये विपक्ष आपका सहायक है, दुश्मन नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी तरफ से आपको निकाय चुनाव के लिए बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। धन्यवाद जी सर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने चीजों को, हमारे मन की बातों को निकालने का प्रयास किया।